यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं पुनः स्मरण को साझा करने के लिए श्रीमती राधा रानी जी को। धन्यवाद संचालिका महोदय। उपस्थित मंचासीन श्री ओपी सिंह जी, उनकी मिसेज एवं समस्त संघों के पदाधिकारी, फेडरेशन के पदाधिकारी, हॉल में उपस्थित समस्त संघों के पदाधिकारी एवं उपस्थित साथियों और देवियों, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। साथियों, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आज बहुत ही सौभाग्य का दिन भी है और विषय भी है कि हम लोग ओपी सिंह जी की सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से यहाँ पे ओपी सिंह जी की बातें होती हैं तो उसमें कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम ओपी सिंह की विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। इसको कहने से मन में एक दुख उत्पन्न होता है और उत्साहवर्धन में कमी होती है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग ओपी सिंह जी के यहाँ पर सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। ओपी सिंह जी का जो जीवन काल रहा है, कार्यकाल रहा है, उसमें इनका अधिक से अधिक समय जो है नेतागिरी में गया है। 89 के समय में मैं 82 में अपनी सर्विस में आई थी। 89 में मैंने अपने वन विभाग की राजनीति को ज्वाइन कर लिया था। ओपी सिंह जी उस समय राजनीति में उपस्थित थे और उस समय रेंजर एसोसिएशन अलग नहीं था, सारे संघ एक हुआ करते थे, चाहे सहायक वन कर्मचारी संघ हो, चाहे रेंजर एसोसिएशन हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक वाला हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल हो, ये सारे संघ एक हुआ करते थे। उन संघों का, इतने बड़े संघ का समझ लीजिए कि नेतृत्व ओपी सिंह जी कर रहे थे और ओपी सिंह जी के साथ हम लोग जो थे वो नेतागिरी में आए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके पहले सभी हमारे पदाधिकारियों ने बोला, सभी वक्ताओं ने बोला कि ओपी सिंह जी जो हैं सभी नेताओं को बहुत इनकरेज करते हैं। इन्होंने मुझे भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और जगह जगह पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ चलना है, कैसे करना है, हर चीज़ में मुझे इनकरेज करते रहे। 1912 में मैं अपने मिनिस्टर एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी। ओपी सिंह जी ने मुझे एक एक लाइन बताया और सिखाया कि किस तरीके से आपको अधिकारी से बात करना है, किस तरीके से नेताओं से आपको बात करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि ये नेता, जैसा अमित ने भी बोला कि ये नेता बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि नेता बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि आदमी ईर्ष्यावश अपने से आगे किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। साथियों, बहुत कम लोग ऐसे हम लोग के साथ में आते हैं जो आगे बढ़ने का मौका अपने साथ के लोगों को देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके पहले सारे एसोसिएशंस एक होते थे, सब में एकता होती थी, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। साथियों, ये बहुत 1992 की बात है कि ओपी सिंह जी के अंदर वो कुवत है कि जब हमारा डेरा डालो कार्यक्रम चल रहा था, जब हमारा ट्रेजरी सिस्टम लागू होने जा रहा था, हम लोगों ने पूरा वन विभाग बंद करा दिया था और अधिक से अधिक जो हमारे नेता बाहर के भी थे वो लखनऊ के अंदर आके उपस्थित हो गए थे। साथियों, हम लोगों ने मार्च पास्ट किया। ओपी सिंह जी के अंदर इतनी कुवत थी कि उन्होंने पीसीसीएफ आईएफएस को भी बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और उनकी मजबूरी हो गई कि उन पीसीसीएफ ने हम लोग के साथ में मार्च पास्ट किया। और जब पीसीसीएफ मार्च पास्ट कर रहे थे तो साथ में जाने कितने आईएफएस साथ में लग गए और सारे नेताओं के साथ में, सारे कर्मचारियों के साथ में वो पीसीसीएफ हम लोग के साथ में मार्च पास्ट करते हुए सिकंदरबाग चौराहे तक गए। वहां पर हम लोग का पीएससी ने घेर लिया, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और वहीं पर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन दिया और हम लोग वहां से वापस आए। आज किसी भी नेता के अंदर ये कुवत है कि वह आईएफएस को अपने साथ शामिल करे, लेकिन ये कुवत होनी चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए। इसके लिए मानदेय की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। साथियों, आज हम लोग एक दूसरे की टांग घसीटने में लगे हुए हैं। नेता तो बने हुए हैं, लेकिन दूसरे संवर्ग के नेताओं को, अपने ही संवर्ग के नेताओं की टांग घसीटने में लगे हुए हैं, जिसका की कारण ये होता है कि जो हम लोग ओपी सिंह जी की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं और एकता के साथ में हम अपना शासन से, प्रशासन से, अपने विभाग से टक्कर लेते हैं, वो टक्कर आजकल का कोई भी नेता नहीं ले पा रहा है। उसका कारण यही है कि हम लोग एकता का परिचय नहीं दे रहे, हम लोग एक दूसरे के टांग घसीटने में हैं। साथियों, हमेशा जो
राजनीति होती वो धर्म पे आधारित होती है, वो ईर्ष्या द्वेष पे आधारित नहीं होती है। भगवान राम ने भी अगर राजनीति किया है तो धर्म पे आधारित राजनीति किया है। साथियों, इन सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। ओपी सिंह जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। फेडरेशन छोटा मंच नहीं है, बहुत बड़ा मंच है। जैसा कि नेगी जी ने अभी आप लोगों को बताया कि अभी 2013 की बात है, हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया, अपने मुख्यालय पर एक कार्यक्रम किया, और जिसमें सभी नेताओं ने जो था हमारे मुख्यालय के अंदर पानी नहीं आ रहा था उसका विरोध किया। मीडिया आ गया, मीडिया ने उसको पेपर के अंदर छाप दिया। उसका नतीजा ये निकला कि तुरंत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसको संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में प्रमुख सचिव को फोन किया और प्रमुख सचिव ने उसमें तत्काल हम लोग को बुलाया, जिसमें उस समय फेडरेशन की मैं अध्यक्ष थी और AK सिंह जी उसके महामंत्री थे। हम दोनों लोग तुरंत शासन गए और शासन पे हमारी वार्ता हुई, PCSF भी साथ गए। तत्काल पानी की समस्या और जो मुख्यालय की तमाम समस्याएं थी वो हमारी जो थी पूरी हुई। साथियों, अभी हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि OP सिंह जी हम लोग का मार्ग निर्देशन हमेशा करते रहें, और ये हम लोग सोचे ही नहीं कि वो रिटायर हो गए हैं। एक तो वो देखने में ही नहीं लग रहा है कि वो रिटायर हो गए हैं, पता नहीं कैसे रिटायर हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा है। हमको तो लग रहा है नौकरी ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ किसी तरीके से ये यंग बने रहें। और साथियों, हमेशा मैं OP सिंह जी से निवेदन करती रहूँगी कि जब भी किसी नेता को किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसका मार्गदर्शन ज़रूर करिए। साथियों, इसी कड़ी में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सभी नेता लोग ये बात कह रहे हैं कि जो भी नेता यहाँ पर उपस्थित होता है उसकी सफलता के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। और मैं साथियों ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहता है। कि ये बात बिल्कुल सही है कि नेताओं को अपने घर के लिए टाइम नहीं मिलता है। हम लोग को 8-8, 9-9, 10-10 बज जाता है रात को काम करने के लिए। कभी कभी एक हम लोग को बाहर दौरों पर जाना पड़ता है, जिसमें हमारे साथी जो होते हैं, पीयूष होते हैं, अमित होते हैं, नफीस होते हैं, नेगी जी होते हैं, और हमारे साथ AP यादव साहब भी गए हुए हैं जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और हम लोग राम मोहन जी, सतदेव जी, सभी लोग हम लोग साथ में जाते हैं, आते हैं, सभी लोग बहुत ख्याल रखते हैं। सब मेरे भाई हैं, हमारे साथ में सब लोग जाते हैं। लेकिन साथियों, बहुत दौरे हमको बाहर प्रदेश में करने पड़ते हैं, जिसमें कि हमारे पतिदेव भी हमारे साथ में जाते हैं और हमको लेकर जाते हैं, जिसमें हमारा परिवार जो होता है वो अकेले पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि पीयूष जी ने अभी कहा कि अब गृहस्थ जीवन आपका प्रारंभ होने जा रहा है। तो गृहस्थ जीवन मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको देखने से ही नहीं लग रहा है कि आप रिटायर हो गए हैं, तो भैया शादी के बाद गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है, तो आपका जीवन प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप अपना जीवन को प्रारंभ करिए। और साथियों, बस मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगी कि आप दीर्घायु हों, आप यशस्वी हों, आपकी उम्र ऐसे ही बढ़ती रहे, लेकिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। साथियों, दीर्घायु होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में क्वालिटी बनी रहे, खाली दीर्घायु होने से कोई काम नहीं होता। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जीवन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चलता है जीवन। इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में सुख से रहें और आराम से रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं चाहूँगा कि दीदी के लिए जो ताली वाली, साथ साथ ब्रजेश भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां हों, जिनके सहयोग से आज दीदी मंच पर इतनी जोरदार तरीके से गरज के बोल पा रही हैं।